दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि मथुरा के पास स्थित गोवर्धन पर्वत, जो कभी 30,000 मीटर ऊंचा था, आज मात्र 30 मीटर रह गया है? ऐसा क्यों हुआ? इसके पीछे छिपा है एक ऐसा रहस्य और श्राप जिसे जानकर आप चौंक जाएंगे। यह केवल एक साधारण पर्वत नहीं, बल्कि भगवान श्री कृष्ण के अद्भुत चमत्कार और लीलाओं का साक्षी है। इस पर्वत से जुड़ी ऐसी कहानियां हैं जो आज भी हमारी संस्कृति और आस्था का हिस्सा हैं। तो चलिए इस अद्भुत यात्रा पर निकलते हैं, जहां हम जानेंगे गोवर्धन पर्वत की कहानी, इसके रहस्यमयी श्राप और इससे जुड़े चमत्कारिक तथ्यों को। गोवर्धन पर्वत मथुरा से करीब 21 किलोमीटर दूर स्थित है। इसे गिरिराज जी के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि यह पर्वत द्रोणांचल पर्वत का पुत्र है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार गोवर्धन पर्वत परिक्रमा करना 4 धाम यात्रा के बराबर फल देता है। इसकी परिक्रमा करने के लिए हर साल लाखों श्रद्धालु देश विदेश से आते हैं। यह 21 किलोमीटर लंबी परिक्रमा भक्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। लेकिन सवाल उठता है, क्या वाकई इस पर्वत की ऊंचाई कभी 30,000 मीटर थी? और यदि हाँ, तो यह आज 30 मीटर क्यों रह गई है? पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार पुलत्स्य ऋषि मथुरा से गुजर रहे थे। उनकी नजर गोवर्धन पर्वत की अद्भुत सुंदरता पर पड़ी। ने द्रोणांचल से अनुरोध किया कि वह गोवर्धन को काशी ले जाना चाहते हैं, ताकि वे उसकी पूजा कर सकें। द्रोणांचल भारी मन से मान गए, लेकिन गोवर्धन ने एक शर्त रखी। गोवर्धन ने कहा, आर्शिवर, यदि आपने मुझे रास्ते में कहीं भी धरती पर रखा, तो मैं वहीं स्थिर हो जाऊंगा और फिर आगे नहीं बढ़ूंगा। पुलत्स्य ऋषि ने यह शर्त मान ली और गोवर्धन को उठाकर काशी ले जाने लगे। लेकिन जैसे ही वे मथुरा पहुंचे, आर्षि को भारी थकान महसूस हुई। उन्होंने गोवर्धन को थोड़ी देर के लिए धरती पर रख दिया। जैसे ही गोवर्धन धरती पर रखा गया, वह वहीं स्थिर हो गया। और जब आर्षि ने वापस गोवर्धन पर्वत को उठाने गए, तब गोवर्धन ने अपनी शर्त याद दिलाई। तब पुलत्स्य आर्षि क्रोधित होकर श्राप दिया, जैसे जैसे समय बीतेगा और कलयुग आगे बढ़ेगा, इस पर्वत की ऊंचाई घटती जाएगी। कहते हैं कि तब से लेकर आज तक गोवर्धन पर्वत की ऊंचाई घटते घटते मात्र 30 मीटर रह गई है। अब बात करते हैं उस घटना की जिसने गोवर्धन पर्वत को अमर बना दिया। यह घटना है गोवर्धन लीला की। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के समय में गोकुल और वृंदावन के लोग हर साल इंद्रदेव की पूजा करते थे। वे मानते थे कि इंद्रदेव उनकी फसल और जीवन को सुरक्षा प्रदान करते हैं। लेकिन श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया कि हमें इंद्रदेव की बजाय गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि यह पर्वत हमें भोजन, पानी और छाया देता है। गांव वालों ने श्री कृष्ण की बात मानी और गोवर्धन पर्वत की पूजा की। यह देखकर इंद्रदेव नाराज हो गए और उन्होंने पूरे वृंदावन में मूसलाधार बारिश कर दी। जब बारिश 7 दिनों तक लगातार हुई, तब श्री कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर पूरे गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। इसके नीचे गांव वाले और पशु पक्षी सुरक्षित रहे। इंद्रदेव ने अंततः अपनी गलती मानी और श्री कृष्ण से माफी मांगी। तभी से गोवर्धन पूजा की परंपरा शुरू हुई, जिसे आज भी दिवाली के अगले दिन मनाया जाता है। गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व अत्यंत गहरा है। कहा जाता है कि यदि कोई व्यक्ति 4 धाम की यात्रा पर नहीं जा पाता, तो उसे गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा जरूर करनी चाहिए। यह 21 किलोमीटर की परिक्रमा लगभग 5 से 6 घंटे में पूरी होती है। परिक्रमा के दौरान भक्त विभिन्न स्थानों पर रुककर भगवान श्री कृष्ण और गोवर्धन की पूजा करते हैं। यह भी मान्यता है कि गोवर्धन परिक्रमा करने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है। दोस्तों, गोवर्धन पर्वत केवल एक प्राकृतिक संरचना नहीं, बल्कि यह आस्था, चमत्कार और भक्ति का प्रतीक है। तो अगली बार जब आप मथुरा जाएं, तो गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करना न भूलें। यह न केवल आपको आध्यात्मिक शांति देगा, बल्कि जीवन के नए अर्थ भी सिखाएगा। अगर आपको यह कहानी रोचक लगी, तो इसे लाइक और शेयर करें। और हमारी आने वाली ऐसी ही कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।